प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर नहीं, सारे जगत का, सारी सृष्टि का, सब लोगों का, सब धर्मों का, सब जातियों का, सब मजहबों का, सारे देश का, सारी दुनिया का, सारी सृष्टि का, हर जीव जंतु का, हर प्राणी का वो परमेश्वर है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, एक बात ध्यान से सुनिए। परमेश्वर के वचन के अनुसार कोई भविष्यवक्ता या नबी अपने घर में, अपने परिवार में, अपने नगर में इज्जत नहीं पाता। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं स्वामी, आज के सुंदर दिन लिए, सुंदर समय लिए, सुंदर समय लिए मेरे पिता जी, जो खुशियां ते आनंद का दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दी पिता जी, और अपने कदमों 'च बैठने लिए अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तुहाडी दया तो बिना असीं कुछ नहीं कर सकते पिता जी, और तुहाडे बिना असीं अधूरे हैं मेरे पिता परमेश्वर। मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती हूँ स्वामी, और जो हर रोज़ सेवा बख्शी प्रभु वचन देते हैं, प्रचार करना है, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती हूँ स्वामी, और बेनती करती पिता जी, सचमुच खुदा तुसीं हुण अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ, और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी ते पवित्र नाम च मंग लैंदे हां, आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। हमारे मुकुट पर ध्यान दीजिए, ये परमेश्वर कहता है कि प्रार्थना के समय इसको उतारो, उसके आगे उसकी इज्जत करो, लेकिन जब वचनों को पढ़ो अपने सिर पे रखो, ताकि लोग जाने कि तुम राजा हो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब एक बात ध्यान से सुनिए जो आज हमने कही है कि हर भविष्यवक्ता जो परमेश्वर की ओर से है, वो अपने घर में, अपने नगर में, अपने मोहल्ले में कह लीजिए, अपने गांव में कह लीजिए, अपने परिवार में कह लीजिए, इज्जत नहीं पाता। क्यों नहीं पाता? इसलिए कि वो इस पर विश्वास नहीं करते। यहाँ एक संसारिक बात हम आपको बताते हैं, घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। घर वाले कहते हैं घर की मुर्गी दाल के बराबर होती है, बाहर की दाल मुर्गे से भी ज़्यादा अच्छी लगती है। क्यों? वहाँ पैसे खर्चने पड़ते हैं। हालेलुया। यानी कि जो आपको पैसे लेकर कोई वचन देता है, कोई शिक्षा देता है, इसका मतलब है वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो मुफ्त में आपको देता है उसकी आप कीमत नहीं जानते, इसलिए आप उसकी कदर नहीं करते। आप बीमार हैं, आपको कोई डॉक्टर कहता है ये सैंपल दवाई का है, इसको खा लो ताकि आपको मालूम हो जाए कि आप कैसे हैं। आप कहेंगे मुफ्त की दवाई नहीं खानी, ये असर नहीं करेगी। जब तक आपकी खाल ना उतारी जाए तब तक आप उस पर विश्वास नहीं करें। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ये बात सत्य है कि भविष्यवक्ता अपने घर में, अपने गांव में, अपने नगर में इज्जत नहीं पाता। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि संसार का प्रेम धन और दौलत संपत्ति से है, जो कानों से नहीं, आंखों से, जुबान से पैदा होती है। क्योंकि आप किसी की गाड़ी देखते हैं, किसी ने स्कोडा गाड़ी ली है लेकिन उसके पास इतनी आमदन नहीं है, आप जल भून के खाक हो जाएंगे कि मेरे पास इतना दौलत, इतना धन है और इसने इतनी महंगी गाड़ी ले ली। किसी ने सफारी गाड़ी ले ली तो आप फिर देख देख कर उसको जलेंगे। आपको क्यों जलन होती है?
आप खुश रहिए कि आपके पैरों में ताकत है, आप दौड़ भाग सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप घर से दिल्ली तक दौड़ते जाएं, गाड़ियों में सफ़र करें, जहाज में सफ़र करें, कोई बात नहीं। ज़रूरत के समय यूं ही पैसा है बर्बाद मत करें, किसी के हक में दे दें जिसको ज़रूरत है, वो कभी नहीं देंगे आप। अपनी शान के लिए किसी भी धर्म स्थान पर जाकर ऐसे नोट पकड़ेंगे, लोगों को ऐसे दिखाएंगे और जाकर गोलक में डाल देंगे। ऐसा धन बेकार है, इसीलिए लोग अच्छाई की कदर नहीं करते, वो धन की कदर करते। हालेलुया। अब देखिए, रुपया जिसको घर का जोगी कहते हैं, जितना मर्जी हो उतना कम गिना जाता है। जब हाथ से चला जाता है, दूसरे की जेब में जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, ये मुझे क्यों नहीं मिल गया। हालेलुया। सुनिए, अगर आपका व्यवहार सबसे अच्छा है लेकिन आप सबसे प्रेम करते हैं और आपसे प्रेम कोई नहीं करता, सब आपसे दुर्व्यवहार करते हैं, आपके विरोधी हैं, तब एक वचन हमको सुबह याद आया। वो वचन परमेश्वर की ओर से है। जब भी आप ऐसी स्थिति में हो जाएं, उस वचन को परमेश्वर से मांग लें। वचन कि वो तुझे ऐसा बल और बुद्धि देगा कि तेरे विरोधी एक बात का भी उत्तर ना दे सकेंगे। एक बात और है कि वो एक रास्ते से आएंगे, 10 रास्ते से भाग जाएंगे। विरोधियों की चिंता नहीं करनी। अब आप जानते हैं, यीशु कहता था, इस कारण उसके बैरी बहुत थे, क्योंकि वो सत्य बोलता था, सबके सामने उसके मुंह पर सारी बात कह देता था। वो फरीसियों को कहता था, आप लोग क्या हैं? घटिया लोग हैं, आप केवल दिखावा करते हैं, सच्चाई आप में कुछ नहीं है। उनके पास बड़े बड़े महल होते थे, बड़े बड़े ओहदे होते थे, कुर्सियां और बड़े बड़े रथ होते थे। उस समय बहुत बढ़िया बढ़िया घोड़े होते थे, मजबूत खच्चर होते थे। खच्चर की कीमत बहुत थी, क्योंकि खच्चर आराम से चलता है और पहाड़ी पर जैसी मर्जी हो चढ़ जाता है। अब देखिए, परमेश्वर बुरे लोगों के कामों को रोकता नहीं। ये बात आपको बुरी लगी होगी, लेकिन ये सच्चाई है, क्योंकि वो किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करता। वो कहता है जो करता है इसको करने दो। कोई कत्ल करता है तो वो नहीं रोकता, वो अवसर देता है कि रुक जाओ, लेकिन वो रोकता नहीं है। लेकिन अगर उसका कोई चाहने वाला मुश्किल में आ जाए तो वो उसको वहां से हटा लेता है, ताकि उस पर मुश्किल ना आए। प्रेज लॉर्ड। अब देखिए, लोग उसको भाई बंधु कहते हैं जो चमत्कार करता है। क्यों? वो उनके मनों को अच्छा लगता है, उनकी सोच को अच्छा लगता है, उनके कानों की खुजली मिटाता है, चाहे उसके पास कुछ भी क्यों ना हो। बेकार है सब कुछ। अब देखिए, वो कहता है उसके परिवार वाले भी उसको अच्छा नहीं समझते। अब यीशु को भी उसके भाइयों ने कह दिया कि अगर तू ऐसे काम करता है, चमत्कार करता है, जादूगिरी करता है, तो सबके सामने प्रकट होके कह कि तू परमेश्वर है। क्या कहा? कि जाके अपने आप को प्रकट कर। वो कहते हैं कौन मशहूर नहीं होना चाहता, यानी कि वो भी चाहते थे कि उनका भाई, अगर जो उनकी दृष्टि में भाई था, प्रसिद्ध हो जाता है, धन दौलत की कमी नहीं होगी, तो वो भी प्रसिद्ध हो जाएंगे। यीशु उनके मन की बात जानता था। वो कहता है ऐसी बात वो कोई नहीं करेगा। क्यों? उसका अभी समय नहीं आया। ये समय क्या है? ये समय परमेश्वर है, जिसने उसको अभी तक इजाजत नहीं दी कि अपने आप को प्रकट कर दे कि वो परमेश्वर का पुत्र है। नहीं,
समय के हिसाब से काम परमेश्वर करता है। अब देखिए, उन्होंने, उसके भाइयों ने उसको ऐसी बात कही थी कि झोपड़ियों का पर्व आने वाला है, सबके सामने लोगों के बीच में जाकर अपने आप पर प्रकट कर दे, सामने आ जा, खुल के बात कर। लेकिन यहूदी लोग, यहूदिया के रहने वाले उसको मारना चाहते थे। दोनों तरफ से परिवार वाले कहते थे सामने आ, विरोधी कहते थे बाहर निकल, तुझको मार देंगे। ये परमेश्वर की मर्जी थी कि तुम बाहर नहीं जाओ। वचन भी कहता है जब तक परमेश्वर का हुक्म ना हो अपने घर के दरवाजे बंद करके वहां बैठे रहो, क्योंकि यीशु मसीह उस समय मनुष्य के शरीर में था। आप देखिए, इन वचनों को पढ़कर जानिए। यूहन्ना की अंजील 7वां अध्याय उसकी 1 से 4 आयत तक। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का जतन कर रहे थे। इसलिए वह यहूदियों में फिरना ना चाहता था। यहूदियों का झोंपड़ियों का पर्व निकट था, इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, जहाँ से यहूदियों को जा कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले वहाँ भी देखें, क्योंकि ऐसा कोई न होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिप कर काम करे। यदि तू ये काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आप जान लीजिए कि भविष्यवक्ता, क्योंकि यीशु को लोग भविष्यवक्ता जानते थे, वो ये नहीं देखते थे कि वो परमेश्वर का पुत्र है। वो कहते थे ये भविष्य की बातें बताता है, लोगों को चंगा करता है। उसके परिवार वाले भी उसको एक ढोंगी बाबा कहते थे। लिखा नहीं है, लेकिन वो उस पर विश्वास नहीं करते। चमत्कार करने वाला, जो सारे काम करके आप घर में छिप जाता था, मर्जी परमेश्वर की थी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब देखिए, वो उसके पीछे नहीं चलते थे। उसके भाई पता नहीं कितने थे, 5, 6, 7, 8 जितने भी थे, कोई भी उसके पीछे जाने की राजी नहीं था। लेकिन एक था उसके परिवार में जो उसकी बातों को जानता था, सच्चाई को जानता था। वो थी उसकी जननी, जन्म देने वाली मरियम, क्योंकि उसको स्वर्गदूतों ने बताया हुआ था कि ये परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, और वो किसी से नहीं कहती थी। हालेलुया। अब सुनिए, उसके बारे में स्वर्गदूत बातें करते थे, लेकिन वो किससे करते थे? जो उस पर विश्वास करता था। कैसे करते थे? वो आकर उस मनुष्य को चंगा कर देते थे जिसकी ओर यीशु मसीह उंगली करता था। लोग कहते थे अगर तू चाहे तो मैं अच्छा हो सकता, अगर तू चाहे तो मैं देख सकता, अगर तू चाहे तो मैं सुन सकता, अगर तू चाहे तो मेरा कोढ़ दूर हो सकता है। यानी कि विश्वास जो उनके मनों में था, जो उसकी इज्जत करते थे, वैसे तो ये परीक्षा हो जाती है, लेकिन वो परमेश्वर का पुत्र एक बात कहता था, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। और इसी बात पर उसके विरोधी बहुत हो जाते थे, भड़कते थे कि वो ऐसा क्यों करता है। हालेलुया। क्योंकि हर बात का समय निश्चित किया गया है। अपनी मर्जी से अपने आप को कोई भी जग जाहिर नहीं कर सकता। जो ये शैतानी लोग हैं, ये हर रोज कर देते हैं, दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं, मुझे खुदा ने, रब ने, देवता ने, ईश्वर ने कहा है कि ये मोहल्ले वाले लोग तेरे आगे सर झुकाएंगे। ये क्या बात हुई? जो तो उसकी सच्चाई जानते हैं वो जूता उतार लेते हैं, कहते हैं आज तेरे को अच्छा करते हैं। लोग जूता पैरों में पहनते हैं, तेरे सर में पहनाते। ऐसी बातें हम यहाँ सुनते हैं, बहुत कुछ होता है।
जो लोग किसी को सर झुकाकर नमस्कार करते हैं, उसकी गलती जब पता चलती थी उसको जूतों से मारते। लेकिन परमेश्वर कहता है कि आप परमेश्वर पर विश्वास करो, किसी आदमी के आगे सर ना झुकाओ, ताकि आपको लज्जित ना होना पड़े। सुनिए, उसका कारण यह था कि यीशु सारे काम सेंत मेंत करता था, मुफ्त करता था, और दूसरे लोग जो अपने आप को संत नबी और प्रकाशमान कहते थे, वो पैसे लेकर धन लेकर काम करते थे। बहुत बड़े बड़े तरीके बताते थे कि पहाड़ पर जाओ, नदी में जाओ, वो दीवार को जाके धक्का दो, ऐसी ऐसी उल्टी सीधी बातें करके लोगों को भड़का देते, और लोग भरमाए हुए उनका पीछा करते थे कि पता नहीं वो क्या कर दे। लेकिन यीशु किसी से कुछ लेता नहीं था। वो तो ये भी कहता था कि किसी को मत बताना कि यीशु ने तुम्हें चंगा किया है, क्योंकि यीशु जानता था उसने चंगा नहीं किया, चंगा परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। सुनिए, वो जानता था संसार के लोग उसके काम जो वो परमेश्वर की ओर से करता है नहीं पसंद करते। हालेलुया। और सब के सब उसके विरोध में हो रहे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वो अपनी प्रशंसा नहीं चाहता था, जबकि बाकी सब लोग अपनी प्रशंसा और महिमा कराने से पीछे नहीं हटते, वाह वाह कराते हैं, तालियां बजाते हैं। हालेलुया। अब सुनिए, वो देखता था कि लोग चमत्कार करते, इसीलिए वो उस झोंपड़ियों के पर्व में नहीं गया। उसने अपने भाइयों का कहा कि वो चले जाएं, क्योंकि उनका समय है, क्योंकि वो संसारिक मनुष्य है। वो अभी नहीं जाएगा। कब जाएगा? जब उसको पिता परमेश्वर लेके जाएगा। हमने पहले बताया कि परमेश्वर अपने लोगों को उस जगह से हटा देता है जहां उन पर मुश्किल आनी होती है, लेकिन वो विरोधी को नहीं रोकता। वो पत्थर मारता है तो मारने दो। हालेलुया। यह दुनिया के लोग उसकी महिमा करते हैं जो चमत्कार दिखाता है। आज भी आप देख लीजिए, किसी चर्च में चमत्कार हो जाए तो बड़े बड़े धुरंधर जो वचन के जानने वाले लोग भी हैं, अपनी चर्च छोड़कर उसकी चर्च में चले जाते हैं, और बाद में भुने हुए बैंगन की तरह मुंह लटका के वापस आ जाते हैं जब कुछ नहीं मिलता। लज्जित होते। लेकिन पहले ये अपने चरवाहे को लज्जित करते, क्योंकि ये संसारिक लोग हैं। ये शेर हैं लेकिन पूंछ के बगैर हैं। अब देखिए, इन वचनों को पढ़िए, यूहन्ना की इंजील 7वां अध्याय उसकी 5 से 8 आयत तक। क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वह मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उनके विरोध में ये गवाही देता हूँ कि उसके काम बुरे हैं। यीशु कहता है कि संसार के काम बुरे हैं, और ये बात सच है। आप किसी भी धर्म स्थान में 50,000 रुपया दे दीजिए कि ये दान मैं दे रहा हूं, ऐसे नोटों के बंडल पकड़कर, तो सारे के सारे लोग उस ईश्वर देवता को छोड़ देंगे और आपके लिए नारे लगाएंगे, आपका नाम ले लेकर जिंदाबाद करेंगे। किसकी कीमत हुई? वो जो बंडल पकड़े हुए। यीशु कहता है, सेंत में आपने पाया है, सेंत में दो। मुफ्त में परमेश्वर ने आपको सामर्थ बख्शी है। लोगों को सामर्थ से चंगा करो। सामर्थ चंगा करती है, मनुष्य चंगा नहीं करता। हमें भी किसी ने कहा था कि तुम्हारी पत्नी बीमार है, ये लिखा हुआ है, इसलिए ऐसा होगा। हम क्या जवाब दें, क्योंकि वो झगड़ा करने की नौबत पर आ जाता। हमने उसे कुछ नहीं कहा, हमने अपना मुंह बंद रखा। हमने उसका धन्यवाद किया कि देख प्रभु, तेरे विरोधी उठे हुए। तूने भी सलीब पर अपने प्राण दिए, अपनी जान दी है,
तुमने किसी को कुछ नहीं कहा, हम क्यों बोलें। हमने मुंह बंद कर लिया और घर में आ गए, अपनी पत्नी से सारी बात बताई। तब ये वचन हमारी सोच में आया कि तेरे बैरी तब चुप हो जाएंगे जब प्रभु तेरे मन में तेरी अपनी समर्थ के वचन भरेगा। वो क्या वचन है आपको आता है। तेरे लिए वो जब भी हमने पहले बोला, वो तुझे ऐसे तेरे निकट हजार तेरे भूल गए, क्योंकि वचन ऐसा है, कभी प्रभु की इच्छा होती है। हाँ, वो तुझे ऐसा बोल और बुद्धि देगा कि तेरे सब विरोधी चुप हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, यही है। हाँ, बोलो, जोर से बोलो। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस ओर से जो दिन को तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना तेरी मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट हजार और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएंगे। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। अब ये परमेश्वर ने वचन आपके मन में डाल दिए। हमने जो कहा था उसका ये उत्तर परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी बेटी को बताया गया, इसीलिए हमने ये वचन बोले। इसलिए आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ प्रभु जीसस ਤੁਹਾਡੀ अनुग्रह और ਤੁਹਾਡੀ शांति च बने रहें। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर सबको तंदुरुस्ती दे। जय मसीह की।